हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम सब ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था एंड नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ बच्चों, वी हैव लर्नड अबाउट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इन अर्लियर क्लासेस। आप सब लोग ऑलरेडी फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, बट इन टुडेज क्लास आज के इस चैप्टर में हम लोग फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, वी नो दैट फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। सो बच्चों, हम सबको पता है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन हमारे पूरे यानी कि एक होल का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। It can also be considered as the ratio of two quantities. या तो हम फ्रैक्शन को और कैसे बोल सकते हैं, किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच का रेशियो। नाउ earlier we have studied about proper, improper and mixed fraction as well as their addition, subtraction, comparison of fractions, equivalent fractions and their representation on number line. So बच्चों, हम सब लोग पहले proper fractions, improper fractions, mixed fractions, उनको equivalent fractions कैसे बनाया जाएगा, representation of fractions on number line, ये सब कुछ सीख चुके हैं। Now we will learn about the multiplication and divisions of fractions as well as decimals. So आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग हमारे fractions और decimals का multiplication और division सीखने वाले हैं, क्योंकि addition और subtraction हम लोग already अपनी previous classes में कर चुके हैं। सो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन के साथ। सो फ्रैक्शन इज अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म a by b वेयर a and b आर नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों, फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? a by b के फॉर्म में। एंड बच्चों, यहाँ पे a और b कैसे नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स। Here a is called numerator. So बच्चों, यहाँ पे a को बोला जाता है numerator and b को बोला जाता है denominator. Now बच्चों, हमारे पास examples क्या है फ्रैक्शन के? 5/7, 3/8, 11/15 and so on. Now बच्चों, we have proper fraction. So if the numerator of a fraction is less than its denominator, the fraction is called proper fraction. So बच्चों, हम लोग proper fraction कौन से fraction को बोलते हैं? जब हमारा numerator किससे लेस होने वाला है? हमारे डिनोमिनेटर से कम होगा। इन दैट केस हम उस तरीके के फ्रैक्शन को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, हमारे पास जो ये एग्जाम्पल्स है, इन सारे एग्जाम्पल्स के अंदर हमारा न्यूमरेटर जो है वो छोटा है हमारे डिनोमिनेटर से, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। Then बच्चों, next we have improper fraction. So if the numerator of a fraction is greater than its denominator, the fraction is called an improper fraction. सो बच्चों, अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, सो इन दैट केस हम उस तरीके के फ्रैक्शन को क्या बोलने वाले हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स में हर जगह हमारा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। Then बच्चों, we have mixed fraction. So mixed fractions are the combination of a whole number and a proper fraction. So बच्चों, mixed fraction actual में है क्या? mixed fraction जो है वो combination है हमारे improper, हमारे mixed fraction जो है वो combination है हमारे एक whole number का and साथ में एक proper fraction। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चों, अगर आप इस example को ध्यान से देखो तो हमको जो ये 3/4 दिख रहा है, ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर या फिर प्रॉपर? सो बच्चों, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है डिनोमिनेटर से, तो दैट मीन कि ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। बट प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ साथ इसके सामने एक होल नंबर भी है। सो इसलिए हम लोगों ने क्या बोला? मिक्स्ड फ्रैक्शन किसका कॉम्बिनेशन है? एक होल नंबर का और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन का। सो इसलिए ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स है हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस के। अब आप लोगों के अंदर ये डाउट होगा कि मैम हम लोग इस तरह के फ्रैक्शंस को सॉल्व कैसे करेंगे? सो बच्चों, एक्चुअल में होता क्या है,
हम लोग यहाँ पे इन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस, जैसे कि 3 + 3/4। या फिर अगर आप लोगों को इस फ्रैक्शन को लिखना है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, सो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 3s are 12 एंड अब इस 12 में हम ऐड करेंगे इस 3 को, सो 12 + 3 क्या हो जाएगा 15। सो अब हमारा 15 जो है वो न्यूमरेटर में आएगा एंड नीचे डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम। सो इसको हम 15/4 की तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एंड मैं क्यों इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू दी डिनोमिनेटर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है लाइक फ्रैक्शंस। सो द फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स उनको बोला जाता है लाइक फ्रैक्शंस। सो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होने वाले हैं उनको बोला जाएगा लाइक फ्रैक्शंस। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स में हर जगह जो डिनोमिनेटर है वो 9 में है, सो दैट मीन्स ये कैसा फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है। Then we have unlike fractions. So बच्चों the fractions with different denominators. अब ऐसे fractions जिनके पास क्या होंगे, different denominators होंगे, उनको बोला जाएगा unlike fractions. Example आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो different denominators है, इसलिए इनको बोला जा रहा है unlike fractions. Then we have unit fractions. So बच्चों the fraction with numerator 1. अब ऐसे fractions जिनका numerator 1 होने वाला है उनको बोला जाएगा यूनिट फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/5, 1/15, ये सब किसके एग्जाम्पल है, यूनिट फ्रैक्शन के। Now बच्चों we have example 1. So find 3 equivalent fractions of 2/5. अब हमको क्या करना है, हमको 3 equivalent fractions find out करने हैं 2/5 के। हम लोगों ने ये equivalent fractions find out करना अपनी previous classes में भी सीखा है, बट अब हम इसको एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। So बच्चों जब भी हमको equivalent fraction find out करना होता है, so in that case हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने 2/5 को ऊपर न्यूमरेटर में भी और नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया है एंड हमको मिला 4/10। सिमिलरली अब हम 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो इट इज 6/15 देन 8/20। सो रिक्वायर्ड थे हमको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो कि है 4/10, 6/15 एंड 8/20। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव सॉल्व 4 + 7/8। अब हमको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है इस 4 + 7/8 को। सो इन दैट केस बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 के नीचे एज्यूम करेंगे 1 को। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, हम 1 और 8 का एलसीएम लेंगे। सो 1 और 8 का एलसीएम भी आएगा 8। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास 32 कैसे आया, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे 4 के नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है 1, 1 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है 8 itself। सो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। सो 4 8 जा कितना होता है 32, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 32। नाउ बच्चों जब हम 8 को 8 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1 ओनली, एंड 1 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 7, एंड इसलिए हमारे पास आंसर आया 39/8। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव, हमको इसको सॉल्व करना है। सो अब हम क्या करेंगे, हम 11 और 15 का एलसीएम लेंगे। सो 11 और 15 का एलसीएम हमारे पास आया 165। अब बच्चों 11 के टेबल में 165 कब आएगा, सो आप लोग 11 को डिवाइड करोगे 165 से एंड जो भी वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 9 से, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट 135। देन आपको क्या करना है, आपको 15 को डिवाइड करना है 165 से, एंड वॉट एवर द क्वेश्चन यू विल गेट, यू विल multiply it with 4 and you will get the answer 44. Then आप 135 minus 44 करोगे and your answer will be 91 divided by 165. इसके बाद आपके पास है सी पार्ट, जिसमें बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से आप इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। सो 2 8 कितना होता है 16, 16 plus 1 will be 17, so it will be 17/2. Then बच्चों 8 3s are, so 8 3s will be 24, and 24 plus 5 will be 29, so it will be 29/8. Now बच्चों आप क्या करोगे, 2 और 8 का एलसीएम लोगे, एंड 2 और 8 का एलसीएम आएगा
8। अब आप 2 को डिवाइड करोगे 8 से, आपको आंसर मिलेगा 4 एंड इस 4 को आप क्या करने वाले हो, मल्टीप्लाई करोगे 17 से। सो 17 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 68। सिमिलरली बच्चों, जब आप 8 को डिवाइड करोगे 8 से, आपको आंसर मिलेगा 1 एंड 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 29 से, सो आंसर विल बी 29। नाउ अब आप क्या करोगे, 68 में से 29 को माइनस करोगे एंड आंसर विल बी 39/8 एंड इसको आप इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। Now we have example 3, arrange in descending order. So बच्चों descending order का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा यानी greatest to smallest। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब को कन्वर्ट करना पड़ेगा like fractions के अंदर। अब कैसे हम इसको like fractions के अंदर कन्वर्ट करेंगे, so LCM निकालेंगे हम 9, 3 and 21 का, जो कि क्या है 63। इसके बाद बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम हर फ्रैक्शंस को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे डिनोमिनेटर में हमको 63 मिल जाए। इसका मतलब जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमको 63 मिलेगा। सो इसलिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह 7 से मल्टीप्लाई किया। देन यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको डिनोमिनेटर में 63 मिल जाए, तो नंबर इज 21। देन बच्चों वी हैव 21 इन आवर डिनोमिनेटर, तो 21 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 63 मिल जाए, तो नंबर इज 3। इस तरह से हमने इन सबको कन्वर्ट कर लिया लाइक फ्रैक्शंस के अंदर एंड अब हम इजीली बता सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा जो है वो कौन होने वाला है। सो ग्रेटेस्ट बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है, सो वी हैव 14/63, 30/63, 42/63। इवन इसको हम और सिंपलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन वी हैव एग्जाम्पल 3। सो बच्चों हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर जिसका हमको डायमेंशंस दे रखा है, 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड है। तो अब हमको इसका पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ आएगी 25/2, ब्रेथ आएगी 32/3। अब पेरीमीटर बच्चों क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। सब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम इज 6। देन बच्चों जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 139/3। नाउ वी हैव एग्जांपल 4। सो रितु wants to put a picture in a frame। अब रितु क्या चाहती है कि वो एक पिक्चर फ्रेम के अंदर लगा पाए। उसकी पिक्चर का डायमेंशन है 8 3/5 सेंटीमीटर वाइड एंड टू फिट इन द फ्रेम पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, यानी कि अगर उसको फ्रेम में उस पिक्चर को फिट करवाना है तो वो पिक्चर 7 3/10 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। सो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम, अब उसको कितना अपनी पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा। सो विड्थ ऑफ अ पिक्चर क्या है उसके पास 43/5, विड्थ ऑफ फ्रेम क्या है 73/10 एंड अगर उसको ट्रिम करना है तो इन दोनों को माइनस किया जाएगा एंड जब इनको माइनस करा जाएगा तो आंसर विल बी 13/10। Then बच्चों we have example 5. So Mikhail finished coloring a picture in 7/12 hours. वैभव ने कलरिंग करी है सेम पिक्चर की 3/4 hours में. So who worked longer? By what fraction was it longer? तो बच्चों वैभव और मिकेल का हम लोगों ने टाइम लिखा यहाँ पे एंड इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वैभव ने जो है वो ज्यादा देर तक काम करी है। एंड अब इन दोनों का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों के टाइम को हम लोग माइनस कर देंगे। बट बच्चों आप लोगों ने एक चीज को देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया है लाइक फ्रैक्शन के अंदर। सो हमने वैभव के टाइम को कन्वर्ट किया लाइक फ्रैक्शन के अंदर, तभी हम कंपेयर कर पाए कि किसने ज्यादा काम किया है एंड उनका डिफरेंस क्या है 1/6 आवर्स का। Now बच्चों on the basis of the solved examples and the above concept आप लोगों के पास एक्सरसाइज 2.1 है जो कि आप सबको बच्चों कंप्लीट करनी है। So now बच्चों let's start with multiplication of fractions. So we know that area of rectangle वो किसके equivalent होता है, length into breadth के। So बच्चों अगर length और breadth जो है वो इस तरह से हमारे पास mixed fractions में है, so area क्या हो जाएगा this length into breadth। and बच्चों यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग इन fractions को multiply करना सीखेंगे। So बच्चों multiplication of a fraction by a whole number. So
ऑब्जर्व द एडजॉइनिंग फिगर, हमारे पास यहाँ पर एक फिगर है। सो बच्चों हर शेडेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4 ऑफ द स्क्वायर। सो हमारे स्क्वायर के 4 पार्ट्स है एंड यहाँ पे खाली एक ही पार्ट शेडेड है, तो इसका मतलब हर शेडेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4 पार्ट ऑफ अ स्क्वायर। इट विल रिप्रेजेंट टुगेदर 1/4 प्लस 1/4, यानी कि बच्चों अगर मैं यहाँ पर इन दो स्क्वायर्स की बात करूं तो ये दो स्क्वायर्स के दो शेडेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 1/4 प्लस 1/4। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ 1/4 पार्ट। नाउ बच्चों जब हम कंबाइन करेंगे इन दो शेडेड पार्ट्स को तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 2/4 पार्ट ऑफ द स्क्वायर। ना बच्चों सिमिलरली हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम 3 शेडेड पार्ट्स की बात करें, सो इट विल बी थ्राइस ऑफ 1/2 एंड इट विल बी 3/2। सो बच्चों here the fractions that considered were proper fractions, यहाँ पे जो ये fractions है ये proper fractions है। बट अगर हम बात करें improper fractions की, so twice of 9/5 ये क्या हो जाएगा, 18/5। देन बच्चों thrice of 7/2 ये हो जाएगा 21/2। Thus to multiply a whole number with proper or an improper fraction, हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को न्यूमरेटर से एंड इसके बाद हम डिनोमिनेटर को एज इट इज ही रखते हैं। देन वी हैव फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, सो बच्चों इन द एडजॉइनिंग फिगर हमारे पास दो सिमिलर स्क्वायर्स है। अब यहाँ पे बच्चों हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने दो स्क्वायर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है एंड इसके खाली एक ही पोर्शन को शेड कर रखा है। सो हमारे पास 2 सिमिलर स्क्वायर्स जो है वो दिखा रखे हैं और हर एक शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 पार्ट ऑफ 1। सो बच्चों सो बोथ द शेडेड पोर्शन साथ में ये क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 1/2 ऑफ 2 एंड कंबाइन करेंगे जब हम इन दो शेडेड पार्ट्स को तो ये रिप्रेजेंट करेंगे 1। दस हम लोग ये कह सकते हैं 1/2 ऑफ 2 वो क्या होता है, 1। सो इस ऑफ का मतलब बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको कहीं पे भी ऑफ लिखा हुआ दिख जाए सो दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। सो 1/2 इंटू 2, 1 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से एंड इट विल बिकम 2/2 जो कि किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के। ना बच्चों इन द एडजॉइनिंग फिगर हमारे पास 3 सिमिलर स्क्वायर्स जो है वो हमको दिखा रखे हैं और हर शेडेड पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 ऑफ 1। सो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 3 सिमिलर स्क्वायर्स है एंड इन 3 सिमिलर स्क्वायर्स के हमारे पास क्या है, ये 1 शेडेड पोर्शंस है और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाफ ऑफ 1। तो अगर हम इन 3 शेडेड पोर्शंस को लिखना चाहते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 ऑफ 3। सो अब हम क्या करेंगे, हम कंबाइन कर देंगे 3 शेडेड पोर्शंस को एंड बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2। Now we have example 1. So हमसे ये पूछा जा रहा है which drawings A to D show 2 into 1/5। अब हमको ये बताना है कि इन A से लेकर D तक की ड्राइंग्स में कौन सी फिगर है जो कि ट्वाइस ऑफ 1/5 शो कर रहा है। सो बच्चों अगर आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो ये सर्कल है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4 5। सो हर एक सर्कल का जो शेडेड पार्ट है वो 1/5 पार्ट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो सर्कल्स के जो शेडेड पार्ट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 2/5 पार्ट। सो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ 1/5 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ये D वाला पार्ट। देन वी हैव ट्वाइस ऑफ 1/2। सो बच्चों ट्वाइस ऑफ 1/2 जो है वो गेस करना बहुत इजी है क्योंकि ये रहा हमारे पास वो फिगर। सो ये रहा फिगर B। देन वी हैव थ्राइस ऑफ 2/3। अब बच्चों थ्राइस ऑफ 2/3 का मतलब क्या है, C। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, इस सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड हर सर्कल में 2 रीजन्स जो है वो शेडेड है। सो इसका मतलब हमारे पास क्या है, 3 सर्कल्स एंड इनके 2/3 पोर्शंस जो है वो शेडेड है। तो इसका मतलब ये फिगर है A। देन वी हैव फोर्थ एंड फोर्थ क्या है, थ्राइस ऑफ 1/4। सो अब हमारे पास है ये थ्राइस ऑफ 1/4। हम लोगों ने हमारे स्क्वायर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड इसके बाद हर स्क्वायर का 1 पार्ट जो है वो शेड कर रखा है। सो हमारे पास टोटल 3 स्क्वायर्स है। सो इट विल बी थ्राइस ऑफ 1/4। सो फोर्थ जो है वो C पार्ट है। देन वी हैव एग्जाम्पल 2। सो हमको मल्टीप्लाई करना है एंड इसको रिड्यूस करना है इनके लोएस्ट टर्म पे एंड देन इनको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में।
सो बच्चों अब हमारे पास क्या है, हम लोगों के पास है 7 इंटू 3/5। सो 7 इंटू 3/5 का मतलब क्या है, 7 इंटू 3 जो कि होता है 21 के इक्विवेलेंट, सो इट इज 21/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, सो हम लोग यहाँ पे 5 को डिवाइड करेंगे 21 से। सो 5 के टेबल में 4 पे आता है 20 एंड यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या बच गया, 1। सो हमारा जो ये क्वेश्चन होता है इसको हम एज अ होल नंबर लिखते हैं, हम रिमाइंडर को एज अ न्यूमरेटर लिखते हैं एंड हमारा जो ये डिविडेंड है इसको हम डिनोमिनेटर की तरह लिखते हैं। Now बच्चों नेक्स्ट वी हैव twice of 6/7, so 2 into 6 will be 12, so it will be 12/7 and then हम इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से आपको ये सारे पार्ट्स को कंप्लीट करना है। देन बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 3। सो हमको बोला गया है फर्स्ट पार्ट में कि हमको शेड करना है हाफ ऑफ दी सर्कल्स को। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सर्कल करने वाले हैं हाफ ऑफ दी सर्कल्स को। एंड बच्चों टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने सर्कल्स है, टोटल हमारे पास है 12 सर्कल्स, इसका मतलब हाफ ऑफ 12। सो हाफ ऑफ 12 बच्चों कितना होगा, 6। तो इसका मतलब हम सिंपली क्या कर देंगे, 6 सर्कल्स को शेड कर देंगे। देन वी हैव 3/4 ऑफ ट्राइंगल्स। अब 3/4 ऑफ ट्राइंगल्स को हम लोगों को शेड करना है। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने ट्राइंगल्स है, वी हैव टोटल 16 ट्राइंगल्स। सो 3/4 ऑफ 16 किसके इक्वल आएगा, 12 के। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 12 ट्राइंगल्स को शेड कर देंगे। Then we have example 4, so we have to find out half of 24. So बच्चों half of 24 का मतलब क्या है, half into 24. So 24/2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 12 के। Then we have 2/5 of 40. So यहाँ पे ये हो जाएगा 2 into 40 and 80/5, ये इक्विवेलेंट होगा 16 के। Then we have 3/4 of 48. So 3 into 48 will be 144 divided by 4 and it is equivalent to 36. So इसी तरह से बच्चों आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे एंड इनको इनके लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। देन वी हैव एग्जाम्पल 5। सो अब हमको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है एंड एक्सप्रेस करना है एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो सबसे पहले तो हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। सो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे आंसर विल बी 26/5। अब 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इट विल बी 78 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब हम 78 को 5 से डिवाइड कर देंगे एंड इस तरह से आ जाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो बच्चों इसी तरह से आप ये रिमेनिंग पार्ट्स को भी प्रैक्टिस करोगे। ना बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल 6। तो हमको फाइंड करना है हाफ ऑफ 4 to 9। अब बच्चों सबसे पहले हम इस 4 to 9 को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। सो इट इज 38/9। अब 38 into 1 क्या होगा, 38। 2 into 9 हो जाएगा 18 एंड इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 19/9। नाउ बच्चों वी हैव 5/8 ऑफ 9, 2/3। सो अगेन इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, इट विल बी 29/3। 29 into 5 will be 145 एंड इसको डिवाइड करेंगे 24 से। देन वी हैव एग्जाम्पल 7। सो बच्चों विद्या एंड प्रताप जो है वो गए हैं पिकनिक पे। उनकी मदर ने उनको एक वाटर बॉटल दी है जिसके अंदर 5 लीटर्स ऑफ वाटर है। विद्या ने 2/5 ऑफ वाटर जो है वो कंज्यूम कर लिया यानी कि पी लिया। प्रताप ने कंज्यूम किया है रिमेनिंग वाटर को। सो कितना पानी जो है वो विद्या ने पिया। सो बच्चों विद्या ने कंज्यूम किया है 2/5 ऑफ 5 लीटर। इसका मतलब 2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 लीटर से, सो उसने 2 लीटर कंज्यूम कर लिया। देन हमसे पूछा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट प्रताप ड्रिंक। सो अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रताप ने टोटल क्वांटिटी में से कितना पानी जो है वो कंज्यूम किया है। सो फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो कि प्रताप ने पिया, हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 - 2/5। सो अब हम यहाँ पर 1 के नीचे 1 ही डिनोमिनेटर में एज्यूम करेंगे एंड बच्चों 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5। देन हम 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, सो हमको मिलेगा 5। अब इस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 से, सो इधर हमारे पास आएगा 5 एंड वी हैव -2, सो इट विल बी 3/5। ना बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ अबव कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप लोगों के पास यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 है जो कि आप सबको प्रैक्टिस करनी है। ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, यानी कि अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन से। सो अब हमको क्या करना है, हमको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इन दो फ्रैक्शंस का, यानी कि 1/2 एंड 2/9 का। सो अब हम क्या करेंगे 1/2 into 2/9।
फर्स्ट बच्चों हम रिप्रेजेंट करेंगे 2/9 को बाय द शेडेड पोर्शन। सो इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे टोटल 9 पार्ट्स कर रखे हैं एंड इसमें से खाली 2 पोर्शंस ही शेडेड है। नाउ 1/2 ऑफ 2/9 क्या रिप्रेजेंट करेगा? सो वी हैव हाफ इंटू 2/9 एंड ये किसके इक्विवेलेंट होने वाला है? ये इक्विवेलेंट होगा बच्चों 2/18 के। एंड अब हमने क्या करा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड इट विल बी 1/9। Thus बच्चों the product of two fractions is obtained by simply multiplying the numerator with numerator and denominator with denominator. So इसलिए जब भी हमको किन्हीं दो fractions को आपस में multiply करना होगा तो हम simply numerator को numerator से multiply करेंगे और denominator को denominator से multiply करेंगे। So इस तरह से a by b into c by d क्या हो जाएगा? a into c and b into d। ना बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस वो हमेशा क्या होता है, वो स्मॉलर होता है देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं दो प्रॉपर फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट की तो वो हमेशा कम होगा एक ईच ऑफ द फ्रैक्शन से। देन प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो हमेशा ज्यादा होने वाला है ईच ऑफ द फ्रैक्शन से। सो वी हैव एग्जाम्पल 1। सो हमारे पास यहाँ पे है 1/4 ऑफ 3/5। सो हमने 1/4 को मल्टीप्लाई किया है 3/5 से। सो 1 into 3 4 into 5 ये किसके इक्विवेलेंट आएगा? 3/20 के। Then we have 1/7 of 6/5। So 1/7 into 6/5 ये होगा 6/35 के इक्विवेलेंट। Then we have example 2। तो अब हमको मल्टीप्लाई करना है और इसको रिड्यूस करना है टू इट्स लोएस्ट फॉर्म अगर ये पॉसिबल है तो। सो 2/3 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एंड इट विल बिकम 8/3। सो 2 into 8 16, 3 into 3 9। अब बच्चों 16 और 9 को हम लोग और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देन वी हैव 3/8 into 6/4। सो 3 into 6 बच्चों क्या हो जाएगा? 18। 8 into 4 क्या हो जाएगा? इट विल बी 32। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 9/16। Then we have 1/3 into 15/18। So बच्चों ये आएगा 15 और 24 and it will be converted into simplest form that is 5/8। Now we have example 3। So अब हमको multiply करना है इन following fractions को। So 2/5 into 5 1/4। So इसको हम convert करेंगे एक improper fraction के अंदर। It will be 21/4 and answer will be बच्चों 42/20। But इसको हम convert करेंगे simplest form में and it will be 21/10। सिमिलरली बच्चों आप इसके सारे पार्ट्स को इस तरह से ही प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव एग्जांपल 4। इसमें हमको बताना है विच इज ग्रेटर। सो बच्चों हमारे पास है 2/7 ऑफ 3/4। सो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बच्चों यहाँ पे आंसर क्या मिला? 6/28। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास है ये 3/14 यानी कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। अब 3/14 को हम एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने वाले हैं। सो अब हमारे पास आ जाएगा 12/56। ना बच्चों हमने क्या करा, हम लोगों ने अपना दूसरा फ्रैक्शन लिया एंड इसको भी हमने कन्वर्ट किया। तो अब हमारे पास आया है 21/56। एंड बच्चों यहाँ पे रीजन क्या था कि हमने इसके नीचे डिनोमिनेटर में 56 लेकर आए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 56 आने वाला था। ना बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। सो 12 और 21। सो बच्चों ऑब्वियसली 21 जो है वो ग्रेटर होगा। सो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो ग्रेटर है। देन वी हैव एग्जाम्पल 5। सो हमारे पास है लिपिका ने एक बुक को पढ़ा है 1/3/4 hours एवरी डे एंड बच्चों उसने रीड करा है पूरी बुक को 6 days के अंदर। सो इसका मतलब उसने कितने घंटे जो है उसको वो चाहिए अपनी बुक को रीड करने के लिए। सो बच्चों टाइम इन आवर्स जो कि उसको चाहिए होता है वो क्या है? 6 into एंड इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। सो 6 into 7/4 ये आ गया हमारे पास 42/4 hours। इसका मतलब उसको 21/2 hours चाहिए आउट ऑफ दिस मच hours। Now we have example 6। So बच्चों आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट्स, हमारे पास 200 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें से 2/5 ने ऑप्ट किया है आर्ट स्ट्रीम्स को, 3/8 ने ऑप्ट किया है, 3/8 ऑफ द आर्ट स्टूडेंट्स उन्होंने स्टडी किया है कि उन्होंने चूज किया है कि वो स्टडी करेंगे ज्योग्राफी को। सो कितने आर्ट स्टूडेंट्स जो है वो ज्योग्राफी
हाउ मेनी आर्ट स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी ज्योग्राफी? सो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 200 है। स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑप्ट किया है आर्ट स्ट्रीम्स को वो क्या है 2/5 ऑफ 200। सो 2/5 ऑफ 200 क्या हो जाएगा 80। एंड आर्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑप्ट किया है ज्योग्राफी के लिए वो क्या हो जाएगा 3/8 ऑफ 80। एंड टोटल 30 स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी को। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 2.3 है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है। Now बच्चों next we have division of fractions. So here we require to divide a whole number by a fraction or a fraction by another fraction. So बच्चों केस 1 में हमारे पास क्या है हमको डिवाइड करना है होल नंबर को एक फ्रैक्शन से। So हमारे पास यहाँ पे एक होल नंबर 4 है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक फ्रैक्शन से। So अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या हम ये मान लेते हैं कि 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 सर्कल्स को। Now all the circles इसको हमने डिवाइड किया है हाफ्स के अंदर। So therefore 4 डिवाइडेड बाय हाफ का मतलब क्या होने वाला है हम बच्चों जब भी डिवीजन करेंगे तो हमारे पास जो होल नंबर के आगे एक फ्रैक्शन होने वाला है उसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे। यानी कि सी हम लोगों ने डिवीजन का साइन हटाकर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डाला बट इसके साथ साथ हमने हमारे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल भी कर दिया। सो इट इज 8। Then we have case 2. So बच्चों division of a fraction by whole number. अब हम क्या कर रहे हैं हम फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं एक होल नंबर से। सो अगेन अब हम क्या करेंगे हम यहाँ से डिवीजन का साइन हटाकर रेसिप्रोकल कर देंगे हमारे होल नंबर का। सो पहले हमारे पास 3/1 था अब वो क्या हो जाएगा 1/3 एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 1/5। Then we have case 3. So यहाँ पे हम डिवीजन करने वाले हैं फ्रैक्शन का by another fraction. सो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा अब हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकेंड फ्रैक्शन का यानी कि 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1 एंड साथ में यहाँ पर आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। सो इट विल बी 5/3। ना बच्चों याद रखना है हमको कुछ। सो वी हैव पॉइंट्स टू रिमेम्बर। टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। एंड टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ नॉन जीरो होल नंबर तो हम क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को बाय रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर। देन टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर फ्रैक्शन। इसके बाद बच्चों हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। सो हम क्या करेंगे वी फर्स्ट सॉल्व द एक्सप्रेशंस इनसाइड द ब्रैकेट्स। हम हमेशा क्या करते हैं हम ब्रैकेट्स के अंदर की इक्वेशंस को सबसे पहले सॉल्व करते हैं एंड इफ देयर आर ब्रैकेट्स इनसाइड अदर ब्रैकेट्स सॉल्व द इनर मोस्ट ब्रैकेट फर्स्ट। और अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है तो हम क्या करेंगे हम सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ बच्चों इफ द कैलकुलेशन इनके पास होते हैं डिफरेंट ऑपरेशन सो सिंपली हमको फॉलो करना है ऑर्डर बॉर्ड मास। नाउ बच्चों वी हैव एग्जांपल 1। सो हमको फाइंड करना है 12 डिवाइडेड बाय 3/4। सो हम सिंपली क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 कर देंगे एंड आंसर विल बी 16। सो इसी तरह से आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव एग्जांपल 2। तो अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं होल नंबर से। सो हम किसका होल नंबर करने वाले हैं हम किसका रेसिप्रोकल करने वाले हैं होल नंबर का। सो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा 1/2 एंड यहाँ पे आंसर आएगा 7/6। सिमिलरली जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आकर होल नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7 एंड इट विल बी 6/91। देन वी हैव एग्जांपल 3। सो अब हमको क्या करना है दो फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड करना है तो हम हमारे सेकंड फ्रैक्शन का क्या करेंगे रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल होकर ये 1/2 बच्चों क्या बन जाएगा 2/1 एंड आंसर विल बी 4/5। 8/7 रेसिप्रोकल होकर बन जाएगा 7/8 एंड आंसर विल बी 8/3। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 2.4 है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है। Now बच्चों next we have decimals. So we have learned about decimal numbers in earlier classes. So we have to see the following place value table. बच्चों हम लोग ऑलरेडी डेसिमल्स के बारे में हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो सबसे पहले डेसिमल्स को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट को एक बार अच्छे से देखेंगे। सो बच्चों हम लोगों को पता है कि हमारे पास होता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड सो ऑन। बट इस 1 से
पहले क्या होता है? सो इस 1 से पहले हमारे पास आता है 1/10, देन बच्चों इसके बाद आता है 100 एंड देन होता है 1000। सो जब भी हम एक पॉइंट के बाद के कुछ नंबर्स लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 1/10, 1/100, 1/1000। सो इफ अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है 2568.125, सो बच्चों इफ हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 2568.125, सो इसको हम इसके एक्सपैंडेड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? सो वी विल राइट 2 into 1000 प्लस 5 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 8 into 1। अब बच्चों बात आएगी ये पॉइंट के बाद वाले नंबर्स की। सो ये पॉइंट के बाद वाले नंबर में हमारे पास क्या है? 1, और ये 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/10, यानी कि 1 into 1/10। देन वी हैव 2, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 1/100 से। देन वी हैव 5, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 1/1000 से। सो बच्चों इस तरह से 2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000 को, 500 को, 610 को, 8 1 को, 1 जो है वो 1/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसलिए हम इसको रीड कैसे करने वाले हैं? 2568.125। अब बच्चों जब भी डेसिमल लगता है तो उसके बाद हम खाली नंबर्स के नाम लेते हैं, हम 125 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 125। Then we have like decimals. So बच्चों the decimals having same number of decimal places, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके पास डेसिमल्स के बाद सेम नंबर्स के वैल्यूज होने वाली है। जैसे कि यहाँ पर डेसिमल के बाद खाली 2 नंबर्स है, इधर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है, सो ये क्या होंगे? लाइक डेसिमल्स। Then we have unlike decimals. So बच्चों decimals having different number of decimal places are called unlike decimals. अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो ये कैसे डेसिमल्स होने वाले हैं? अनलाइक डेसिमल्स। Then we have comparison of decimals. So बच्चों to compare two decimal numbers हमको फॉलो करना पड़ेगा इन स्टेप्स को। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है? कंपेयर द होल पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम होल वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे। सो नंबर हैविंग द ग्रेटेस्ट होल पार्ट वो क्या होगा? बिगर नंबर। एंड बच्चों अगर होल पार्ट सेम है तो अब हम क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे 10th पार्ट्स ऑफ द डेसिमल्स को, और अगर द नंबर हैविंग द ग्रेटर 10th पार्ट वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर। देन बच्चों अगर 10th पार्ट्स भी सेम है तो अब हम क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे 100th पार्ट्स ऑफ द डेसिमल्स को, एंड नंबर जिसके पास ग्रेटर 100th पार्ट होने वाला है वो ग्रेटर होगा। सो बच्चों इसको हम पैसे से समझते हैं। वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे। सो बच्चों 1 पैसे किसके इक्विवेलेंट होने वाले हैं? 1/100 पैसे के, एंड ये जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 0.01 रुपीज के। Then we have length. So बच्चों we know that units of length क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। ना बच्चों here 1 मीटर किसके इक्विवेलेंट होता है? 100 सेंटीमीटर के। सो 1 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट होगा? 1/100 मीटर के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01 मीटर। देन वी हैव 1 किलोमीटर जो कि किसके इक्विवेलेंट है? 1000 मीटर के। सो 1 मीटर किसके इक्विवेलेंट होगा? 1/1000 किलोमीटर के, जो कि किसके इक्विवेलेंट है? 0.001 किलोमीटर। देन वी हैव मास। सो वी नो दैट कि मास में हमारे पास क्या होता है? ग्राम, किलोग्राम, ये सब यूनिट्स है मास की। सो 1 kg किसके इक्विवेलेंट है? 1000 ग्राम के। सो 1 ग्राम किसके इक्विवेलेंट होगा? 1/1000 kg के, एंड ये किसके इक्विवेलेंट है? 0.001 kg के। नाउ बच्चों इसके बाद वी हैव एग्जाम्पल 1। सो इसमें हमसे पूछा जा रहा है विच इज ग्रेटर। सो बच्चों 0.5 और 0.005 इन दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा होने वाला है? सो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हेयर होल पार्ट्स जो है वो इक्वल है, तो अब हम किसको कंपेयर करेंगे? हम कंपेयर करेंगे 10th पार्ट्स को। सो बच्चों 10th पार्ट में एक जगह हमारे पास 5 है, दूसरी जगह 0 है, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होने वाला है? ये 5 वाला पार्ट। इसका मतलब 0.5
0.50 बड़ा है 0.005 से। सिमिलरली हमारे पास है 2.03 एंड 2.30। सो बच्चों यहाँ पे होल पार्ट्स जो है वो इक्वल है, तो हम किसको कंपेयर करेंगे? हम कंपेयर करेंगे टेंस पार्ट को। सो एक जगह हमारे पास 0 है, दूसरी जगह हमारे पास 3 है। सो अब हम क्या करेंगे? हमको पता है कि 3 जो है वो बड़ा होता है 0 से, सो दैट मीन्स 2.30 विल बी ग्रेटर। देन वी हैव एग्जाम्पल 2। तो अब हमको एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग को एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। सो हमारे पास है 8 पैसे। सो बच्चों 1 पैसे कितने रुपीस के इक्विवेलेंट होता है? 0.01 रुपीस के। सो 8 पैसे कितने रुपीस के इक्विवेलेंट होंगे? 8 इंटू 0.01, जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा? 0.08 रुपीस। देन वी हैव 1 पैसे। सो 1 पैसे कितने रुपीस के बच्चों 1 पैसे जो है वो कितने रुपीस के इक्विवेलेंट होता है? 0.01 रुपीस। सो 25 पैसे कितने रुपीस के इक्विवेलेंट होने वाला है? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 0.01 इंटू 25, ये होगा रुपीस 0.25। एंड देन वी हैव रुपीस 12 पैसे 25। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 12 रुपए है और 25 पैसे है। सो बच्चों 12 रुपए एंड 25 पैसे का मतलब क्या हो गया? 0.25, एंड इसको हम ऐड कर देंगे एंड आंसर विल बी 12.25। देन वी हैव एग्जाम्पल 3। तो हमको एक्सप्रेस करना है 8 सेंटीमीटर को मिलीमीटर और किलोमीटर में। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.01 मीटर। इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर विल बी 0.08 मीटर। देन बच्चों 1 मीटर किसके इक्विवेलेंट होता है? 1/1000 किलोमीटर के। एंड 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट होता है 1/100 मीटर के। सो इस तरह से हमको आंसर मिल जाएगा 1/1 tens 100,000 10,000 लाख 1/1 लाख किलोमीटर। सो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को एंड आंसर विल बी 0.00008 किलोमीटर। देन वी हैव एग्जाम्पल 4। सो अब हमको एक्सप्रेस करना है इनको केजीज के अंदर। सो 245 ग्राम को केजी में एक्सप्रेस करेंगे। सो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 0.001 केजी। सो 245 ग्राम किसके इक्विवेलेंट होगा? 245 इंटू 0.001 केजी एंड इट विल बी 0.25 केजी। सो इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे? इनके रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व करोगे। Then we have example 5. So अब हमको क्या करना है? Write the following decimal numbers in expanded form. So बच्चों अब हम इनको expanded form में लिखेंगे। So 4 tens की प्लेस पे है, so 4 into 10, 0 ones की प्लेस में है, so 0 into 1 will be 0. Then ये वाला 0 जो है वो 1/10 की प्लेस पे है, so multiply by 1/10. 4 जो है वो 1/100 की प्लेस में है, so multiplied by 1/100. एंड 1s जो है वो 1/1000 की प्लेस में है, so multiplied by 1/1000. Then we have example 6. So write the place value of 5 in the following decimal numbers. So बच्चों यहाँ पे जो 5 है वो कहाँ पे है? वो 5 ones पे है, so इसका मतलब it is 5 ones. यहाँ पे ये 5 जो है वो 1/10 की पोजीशन पे है, so it will be 5/10. एंड यहाँ पे ये 5 जो है वो 1/100 की पोजीशन पे है, so it will be 5/100. Then we have example 5. श्यामा जो है वो खरीद कर लेकर आया है 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स को, 3 kg 250 ग्राम मैंगोज को, एंड सरला लेकर आई है 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस को एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास को। सो हु बॉट मोर फ्रूट्स? अब हमको ये बताना है कि कौन जो है वो ज्यादा फ्रूट्स लेकर आया है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे जो ये ग्राम्स है इनको भी कन्वर्ट करेंगे केजीज के अंदर। सो सिंपली हम डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से। सो वी विल गेट श्याम 5.3 kg लाया है। एप्पल शाम जो है वो 5.3 kg लाया है। मैंगो शाम 3.25 kg लाया है। तो टोटल फ्रूट शाम कितने लेकर आया? 8.55 kg। एंड ऑरेंजेस सरला लेकर आई है 4.8 kg एंड बनानास लेकर आई है 4.15 kg। सो टोटल फ्रूट वो लेकर आई है 8.95 kg का। सो इसका मतलब कि कौन ज्यादा फ्रूट्स लेकर आया है? सरला ज्यादा फ्रूट्स लेकर आई है। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 2.5 है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है। Now बच्चों next we have multiplication of decimal numbers by 10, 100 and 1000. So बच्चों जब भी हम किसी decimal number को multiply करते हैं 10, 100 और 1000 से, so the digits in the product remain unchanged as in the decimal number, but the decimal point in the product shifted to the right as many places as the number of zeros after 1. So बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जिस तरह से हम एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम वैसे ही डेसिमल्स का भी मल्टीप्लिकेशन करते
रहे हैं, बट हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता जाता है हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती है आफ्टर डेसिमल। सो इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर है 4.7 इंटू 10। अब बच्चों यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये हमारे पास एक जीरो है। सो इसका मतलब हमारा डेसिमल जो है वो राइट साइड की तरफ खाली एक पॉइंट शिफ्ट करेगा एंड ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 47। देन बच्चों हमको यहाँ पर दिख रहा है कि हम यहाँ पे भी 32.8 का मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं 10 से, एक ही जीरो है तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड खाली एक ही पॉइंट शिफ्ट करेगा एंड ये बन जाएगा 328। सिमिलरली बच्चों अब अगर हम यहाँ पे बात करें 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन की, सो हमारे पास है 132.5 जिसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। सो इसका मतलब अब ये पॉइंट जो है वो दो बार शिफ्ट करेगा राइट साइड की तरफ। सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 13250। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेसिमल्स का 10, 100 एंड 1000 से। Now बच्चों next example we have example 2. So a car covers a distance of 16.85 किलोमीटर in 1 liter of petrol. एक कार जो है वो 16.85 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर के पेट्रोल में। So how much distance will it cover in 10 liters of petrol? So अब अगर उसके पास 10 liters of petrol होगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। So हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या फॉर्म करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल वो कितना है 16.85 किलोमीटर एंड अब ये कितना डिस्टेंस चलने वाली है 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से एंड आंसर विल बी 168.5 किलोमीटर। नाउ वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। सो हम लोगों ने अभी तक मल्टीप्लिकेशन सीखा डेसिमल नंबर का बाय 10, 100 एंड 1000, बट नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे डेसिमल नंबर का एक होल नंबर से। सो बच्चों टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय अ होल नंबर हमको इन स्टेप्स का यूज करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर बाय गिवन होल नंबर। सो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल नंबर को होल नंबर से। इस पॉइंट पे हमको डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है। नाउ काउंट द नंबर्स ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड पुट द डेसिमल पॉइंट एट द प्लेस इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस गिवन इन द डेसिमल नंबर। अब इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया, हमने 0.4 को मल्टीप्लाई किया 7 से। सो यहाँ पे हम सिंपली जिस तरह से 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमको बच्चों आंसर मिल रहा है 28। नाउ अब हमको यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो कितनी डिजिट्स के बाद है। सो ये एक डिजिट के बाद है तो इसलिए हम यहाँ पे भी 28 में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट ऐड करेंगे। सिमिलरली बच्चों इस तरह से हम लोग ये बाकी सारे स्टेप्स जो है उनको भी फॉलो करेंगे। Then we have example 4. So अब हमको क्या करना है, we have to find the area of rectangle जिसका लेंथ दे रखा है एंड ब्रेथ दे रखा है। So area of rectangle क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। So अब हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। Then we have multiplication of a decimal number by another decimal number. So अब हम क्या करने वाले हैं, दो decimal numbers को एक साथ multiply करने वाले हैं। So बच्चों multiply the decimal numbers and अब हम क्या करेंगे, इस point पे हम ignore कर देंगे decimal point को। Then हम क्या करेंगे, count करेंगे number of digits after decimal point in the two given numbers and put the decimal point at the place equivalent to the sum of decimal places. यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि अगर हमारे पास दो decimal numbers है तो हम उनको simply वैसे ही multiply करेंगे जैसे कि हम किसी होल नंबर को करेंगे और इस पॉइंट पे हम डेसिमल पॉइंट को एकदम इग्नोर करेंगे। जब हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा तो हम दोनों डेसिमल नंबर्स के जो पॉइंट्स के बाद की वैल्यू है उनको ऐड करके हमारे प्रोडक्ट के अंदर इक्विवेलेंट प्लेस पे ही डेसिमल ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल 5 है जिसमें ए पार्ट में हमसे बोला गया है 6.2 को हमको मल्टीप्लाई करना है 0.4 से। सो यहाँ पे हम नॉर्मली 62 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आया हमारे पास 248। अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर देखना है कि एक जगह यहाँ पर एक वैल्यू के बाद डेसिमल है एंड यहाँ पे भी एक वैल्यू के बाद डेसिमल है। तो टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, टू वैल्यूज आ गई। सो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो वैल्यूज के बाद डेसिमल पॉइंट ऐड करेंगे। सो इसलिए हमारे पास आंसर आया 2.48। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 2.6 है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है। देन वी हैव डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। सो अब हम क्या करेंगे, हमको डिवाइड करना है हमारे डेसिमल्स को 10, 100 और 1000 से। सो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं,
द डिजिट्स ऑफ द नंबर एंड द क्वेश्चन ये सेम रहता है, बट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट एज मेनी प्लेसेस पे। मल्टीप्लिकेशन में वो राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा था एंड डिवीजन में वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 32.7 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली 327 को डिवाइड करेंगे 10 से एंड हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये डेसिमल जो है वो क्या है, वो एक पॉइंट के बाद है। बट अब हम हमारे आंसर के अंदर जो ये डेसिमल है वो कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। सो इट विल बी 3.27। देन वी हैव एग्जाम्पल 2। सो अब हमको इवैल्यूएट करना है 463.1, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से। सो बच्चों आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.631। देन वी हैव इवैल्यूएट, अब हम 1000 से करना सीखेंगे। सो अब 1000 में बच्चों क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0.1893। Now we have division of decimal number by a non-zero whole number. So इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर को होल नंबर से। इस पॉइंट पे हम इग्नोर कर देंगे डेसिमल पॉइंट को, और जब हमारा डिवीजन हो जाएगा होल नंबर से तब हम क्या करेंगे, हम डेसिमल पॉइंट क्वेश्चन पे रखेंगे एंड प्रोसीड करेंगे टू डिवाइड द डेसिमल पार्ट। जैसे कि बच्चों हमको यहाँ पे बोला गया कि हमको 240.4 को डिवाइड करना है 20 से। सो हम लोगों ने क्या किया, हमने पॉइंट को इस टाइम पे इग्नोर करके यहाँ पर नॉर्मली 20 को डिवाइड किया 240 से, हमको आंसर मिला 12। अब जब हमारा ये 240 वाला पार्ट पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो हम इसके जस्ट ऊपर एक डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक चीज कैरी करी है तो यहाँ पे 0 आया एंड इसके बाद 2। सो आंसर हमारे पास आ गया 12.2। सिमिलरली हम लोग एग्जाम्पल 5 में भी इसको इसी तरह से डिवाइड करेंगे। Now बच्चों नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। सो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है डिविजर इनटू होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग द डिविजर एंड डिविडेंड बाय 10, 100 और 1000। सो जब भी हमको यहाँ पर डेसिमल नंबर को डिवाइड करना होता है किसी दूसरे डेसिमल नंबर से, सो हम सिंपली डिविजर को होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एंड ये हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, हम डिविजर को डिवाइड करेंगे 10, 100 या फिर 1000 से। ना बच्चों अब हमको प्रोसीड करना है as we divide a decimal number by a non-zero whole number. So हमारे पास एग्जाम्पल 6 है, हमको डिवाइड करना है 1.5 को 0.25 से। So हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1.5 और 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड्स में 100 से एंड हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 150/25, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 6 के। देन वी हैव एग्जाम्पल 7। सो यहाँ पे हमको डिवाइड करना है 10 से। सो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करा है 10 से एंड वैल्यू हमको मिली है 43.5 डिवाइडेड बाय 5। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 8। सो हमको बोला गया है कि एक व्हीकल है जो कि कवर कर रही है 43.2 किलोमीटर का डिस्टेंस, कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल में, 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। सो अब हमको ये बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो बच्चों डिस्टेंस जो कि कवर किया गया है 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में, वो डिस्टेंस है 43.2 किलोमीटर। तो 1 लीटर के पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करा जाएगा, 43.4 को हम डिवाइड करेंगे 2.4 से एंड यहाँ पे जैसे ही हम लोग डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर नीचे क्या वैल्यूज आ जाएगी, 10 की वैल्यूज आ जाएगी एंड हमको आंसर क्या मिलेगा, 432 डिवाइडेड बाय 24, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 18 किलोमीटर के। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 2.7 है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। आई वांट यू ऑल कि आप सब इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।